नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से मैं हर रोज एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको विस्तार से बता रही हूं। तो आज मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रही हूं। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप होने की कथा भी पुराणों में दी गई है। तो चलिए जानते हैं वह कथा। एक बार विंध्य पर्वत ने पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उसके मनवांछित वर प्रदान किया। विंध्याचल को इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक हैं, यानी कि अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है ना रोचक भरी बात। दोस्तों, ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर शास्त्रों की माने तो कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितने ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही होते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता है कि जमुना जी में 15 दिन स्नान तथा 7 दिन स्नान करके जो फल प्राप्त होता है, इतना ही पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ओमकार मंदिर के भीतर अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तर तट पर मंदिर हैं। अगर कोई भक्त ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो 24 अवतार आते हैं, मैं आपको उनकी जानकारी देती हूँ कि वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले सीता वाटिका, माता घाट, मार्कंडे शिला, मार्कंडे स्यास आश्रम, ओमकार मठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, अन्नपूर्णा आश्रम, बड़े हनुमान, सिद्धनाथ गौरी, सोमनाथ, धावड़ी कुंड, विज्ञानशाला, ब्रह्मेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर, वीरखला, चांद सूरज दरवाजे, गायत्री माता मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, आड़े हनुमान से गांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, कुबरेश्वर महादेव के मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन का समय। सुबह के दर्शन 5 से 3 बजे तक होते हैं और शाम के दर्शन 4:15 से 9 बजे तक रात्रि। मंगल आरती का समय सुबह 5:30 बजे होता है और जलाभिषेक का समय सुबह 5:30 से दोपहर 12:25 बजे तक और शाम की आरती का समय 8:30 से 9-10 बजे तक का होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ओमकारेश्वर इस मंदिर में 18 तीर्थ हैं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी यहाँ पर हैं।
यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी से भारी संख्या में आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। यह 5 मंजिला मंदिर है और बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि रात को शंकर, पार्वती व अन्य देवता यहाँ चौपड़ पासे खेलने आते हैं। कहा जाता है कि तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भोलेनाथ यहीं पर विश्राम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर की इमारत के बारे में जानकारी देती हूँ। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। इसमें पहली मंजिल को छोड़ शेष चारों मंदिर में भगवान भोलेनाथ मुख्य शिखर के नीचे स्थापित हैं। प्रथम मंजिल में यहाँ महाप्रसादी वाले भाग में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। प्राय किसी भी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। मंदिर का द्वार छोटा है। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग अभिषेक प्रतिबंधित है। मंदिर के आंगन में स्थित अभिषेक हॉल में पुजारियों द्वारा अभिषेक संपन्न करवाया जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंकु के आकार का है। तीसरी मंजिल पर भगवान परमेश्वर सिद्धनाथ लिंग हैं। तीसरी मंजिल पर स्थित सिद्धनाथ लिंग शिखर के ठीक नीचे हैं और चौथी मंजिल पर भगवान गुप्तेश्वर लिंग हैं। 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग विराजमान हैं। तीसरी, चौथी व 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां निर्मित हैं। दोस्तों, पहली और दूसरी मंजिल के आंगन में नंदी की मूर्ति स्थापित है, जबकि तीसरी मंजिल के आंगन में नंदी की मूर्ति नहीं है और चौथी और 5वीं मंजिल पर आंगन ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही अलग प्रकार का मंदिर है। ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग मानव निर्मित लिंग नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। मंदिर में ओमकार शिवलिंग एक तरफ है तो दूसरी तरफ पार्वती जी तथा गणेश जी की मूर्तियां हैं। शिवलिंग चारों ओर से हमेशा जल से भरा रहता है। दोस्तों, ओमकारेश्वर में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान ओमकारेश्वर एवं मानधाता की परिक्रमा करते हैं और यह परिक्रमा करीब 7 से 8 किलोमीटर की है। इसी रास्ते पर आपको बहुत ही सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेंगे और साथ ही अनेक मंदिर और आश्रम भी मिलेंगे। इसी रास्ते पर आगे चलकर आपको संगम का भी दर्शन होगा, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ओमकारेश्वर मंदिर में आएंगे तो यहाँ पर आप शिवलिंग के तो दर्शन करेंगे ही, साथ में आप एक पंथ और 2 काज भी कर सकते हैं। यानी कि शिवलिंग जी के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर नौका विहार भी कर सकते हैं। नर्मदा नदी के ठंडे ठंडे पानी का आनंद लीजिए। तो मेरा मानना है कि यहाँ जल्दी आइए और एक अलग प्रकार के मंदिर का दर्शन करने से ना चूकें। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। तो अगली बार मैं फिर से एक नए ज्योतिर्लिंग के साथ आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्रेम और नमस्कार।